हेलो एवरीवन, आई एम आशीष कुमार साक्य और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में। और करंट अफेयर की सीरीज़ में ये हमारा जो आज का वीडियो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से है, जिसमें हम SCO यानी संघाई सहयोग संगठन जिस पे हम चर्चा करेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कहाँ पर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर जो है वो जनरल स्टडी एवं करंट अफेयर की जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलर आती रहेंगी। और हमारा जो टारगेट है वो कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वो आपका दिल्ली पुलिस हो या बिहार पुलिस SI हो या UP पुलिस हो SSC हो या चाहे आपका जो रेलवे NTPC हो, इसको लेकर भी हम जनरल स्टडीज़ की तैयारी करवाएंगे। यहाँ तक कि UPSC और स्टेट PCS के लिए भी हमारे जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए भी शो सीरीज़ है वो जारी रहेगी। आज हम चर्चा करेंगे SCO पर, यानी SCO की बात की जाए तो SCO क्या होता है? ये होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन की अगर बात की जाए तो ये क्या है कि अब वर्तमान समय में हमने बताया कि भारत और चीन जो है, इन दोनों के जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ते दिख रहे हैं और चर्चा में भी रहा है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमने चर्चा की थी AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, क्योंकि हमें पता है कि भारत और चीन दोनों ही AIIB के क्या हैं, सदस्य हैं। सेम उसी प्रकार आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं SCO की चर्चा कर रहे हैं। तो जो हमें पता है संघाई सहयोग संगठन, तो संघाई जो है वो चीन का क्या है, एक शहर है। अगर बात की जाए क्या है SCO, तो सबसे पहली बात SCO जो है वो एक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। इसके अलावा इसकी स्थापना जो है वो 15 जून 2001 को हुई। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो अक्सर कर एग्जाम में गलती के चांसेस होते हैं। देखो 15 जून 2001 में स्थापना हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि 2001 में 5 देश थे। 5 देशों ने क्या किया था? वो कौन कौन से 5 देश थे? एक तो आपका रूस है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान, चीन एवं कजाकिस्तान। इन 5 देशों ने मिलकर एक चार्टर पर साइन किए थे। तो क्या हुआ, 5 देशों ने जब मिलकर बनाया तो इसको नाम दिया गया था संघाई 5। ये उस टाइम इसका नाम था। यानी कि 2001 में जब SCO का संगठन हुआ, यानी 5 देशों ने मिलकर क्या बनाया, संघाई 5 की स्थापना की। तब ये SCO नहीं था, यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। यहाँ पर क्या था, इसका नाम था संघाई 5। हुआ क्या, 2005 में यानी 2005 में इसमें क्या हुआ, उज्बेकिस्तान जो है वो जुड़ गया। और जब उज्बेकिस्तान इसमें जुड़ा तब से इसका नाम रख दिया गया SCO, यानी कि संघाई सहयोग संगठन। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि SCO कब नाम दिया गया, तो 2005 में। इसके अलावा 2001 में संघाई 5 का गठन हुआ। तो यहाँ पर जितने भी देश थे उन्होंने 2002 में संघाई 5 के चार्टर पर साइन किए। और ये लागू कब किया गया था? ये लागू किया गया था 2003 में, यानी 2003 में संघाई 5 को, यानी जो संघाई 5 कोऑपरेशन था, एक संगठन था जो आधिकारिक रूप से कार्य करना कब शुरू किया, 2003 से। 2002 में सभी देशों ने चार्टर पे साइन किया, 2003 में से लागू कर दिया गया। 2005 में क्या होता है, उज्बेकिस्तान जुड़ा, तब इसका नाम SCO दिया गया। आगे हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं।
देखिए इसके अलावा अगर बात की जाए कि इसकी आधिकारिक भाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है तो वो कौन कौन सी है, उसकी दो हैं, रूसी और चीन। क्योंकि इसमें ये रूस और चीन जो हैं वो दोनों ही क्या है, संघाई 5 के सदस्य देश हैं, यानी इस संस्थापक देश हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी संघाई 5 की तो ये दोनों ही देश थे, और ये दोनों ही देश अगर देखे जाएं तो दुनिया की बड़े इकोनॉमी वाले देश हैं, बड़े देश हैं। इसके अलावा 2017 में डेट इम्पॉर्टेंट है, 2017 में क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान जो है उनको क्या हुई, एससीओ की सदस्यता मिली। अगर पूछा जाए कि एससीओ में यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत कब जुड़ा या भारत को सदस्यता कब मिली, तो आंसर होगा आपका 2017, यानी 2017 में भारत जो है वो एससीओ का सदस्य बना। अब अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं तो विशेषताओं में ध्यान रखना, ये अगर बात की जाए दुनिया का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो वैश्विक जनसंख्या है, विश्व की कुल जनसंख्या का 40% जो जनसंख्या है वो क्या करती है, इस संगठन का प्रतिनिधित्व करती है। कैसे, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश अगर बात की जाए, रूस है, चीन है और तीसरा बड़ा देश यानी भारत भी इसमें शामिल है। तो इन सभी जो देखो पहले क्या था, 5 सदस्य थे, 2005 में उज्बेकिस्तान जुड़ा, 6 हो गए, 2017 में भारत और पाकिस्तान मिल गए, यानी कि वर्तमान में इसके कितने 8 देश जो हैं वो सदस्य हैं। और इन 8 देशों की जो जनसंख्या है वो कुल वैश्विक जनसंख्या का कितना पार्ट है, 40% है। अगर हम कुल वैश्विक जीडीपी की बात करते हैं तो कितना है, 20%, 20% जो है वो वैश्विक जीडीपी का 20% जो हिस्सा है वो एससीओ देश यानी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। यहाँ पर कुल भूभाग की बात की जाए यानी क्षेत्रफल की तो 22% जो है वो एससीओ के सदस्य देशों का कुल वैश्विक क्षेत्रफल का 22% जो है वो सिर्फ क्या है, आपका सिर्फ और सिर्फ यानी एससीओ के सदस्य देशों का है। अब अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में अगर एससीओ की बात की जाए यानी भारत के लिए एससीओ का क्या महत्व है, तो सबसे पहली बात, चूँकि एससीओ जो है वो दुनिया का एक बड़ा संगठन है, तो भारत के लिए कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान होता है जहां से हम राजनीतिक, आर्थिक जैसे महत्वों को क्या कर सकते हैं, आगे संभावना। चूँकि भारत भी क्या है, दुनिया का तीसरा बड़ा देश है, तो ऐसे में एक ये क्या हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है जहां पर भारत क्या कर सकता है, अपने मुद्दों को रख सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए जैसे तापी है, तापी के अंदर क्या किया जाता है, जैसे तापी की बात की जाए, तापी क्या है, ये तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाक एवं भारत इन 4 देशों से मिलकर एक गैस पाइपलाइन परियोजना है जो काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई है। तो भारत क्या कर सकता है, एससीओ के सहायता से कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, अपनी इस पाइपलाइन योजना को भी, परियोजना को भी क्या कर सकता, मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है। इसके अलावा आईपीआई जैसे ईरान, पाक, भारत और ये पाइपलाइन योजना है, परियोजना है, इसमें भी क्या कर सकती है, एससीओ के सहयोग से यहाँ पर से सहायता मिल सकती है। अब अगर हम बात करें, चूँकि हमने बताया कि भारत जो है ऊर्जा की मात्रा में, ऊर्जा की खपत ज़्यादा है, इस हिसाब से चूँकि एससीओ जो है इसमें मध्य एशिया के ज़्यादा से ज़्यादा देश जुड़े हैं, और मध्य एशिया में ईरान है, तुर्की है, या इसके अलावा एक रूस देश है, ये क्या है, तेल के अच्छे भंडार वाले देश हैं। तो यहाँ से भारत को तेल एवं गैस की आपूर्ति के लिए भी एक अच्छा मंच प्रदान करता है एससीओ, यानी भारत अपनी ज़रूरतों के लिए क्या कर सकता है, ज़रूरत की ऊर्जा के लिए यहाँ से उसे पर्याप्त मात्रा में गैस और तेल जो है वो प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा एससीओ के जो कुछ पर्यवेक्षक देश हैं, ठीक है, तो पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वेशन जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, ये 4 देश ऐसे हैं जो इसके पर्यवेक्षक देश हैं। इसके अलावा
एससीओ जो है वो नाटो के समकक्ष माना जाता है। नाटो क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है इसमें अमेरिका बड़ा भागीदारी देश है और भारत जो है वो क्या कर सकता है, ये सभी देश मिलकर मध्य एशिया में यानी अमेरिका का बढ़ता प्रभाव या उसको क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। तो एससीओ को भी क्या किया जाता है कि नाटो के समकक्ष ही संस्था माना जाता है। अब हम बात करेंगे इसमें कुछ ऐसे देश हैं जो सदस्य नहीं है, इसके अलावा वार्तालाप यानी साझेदारी देश हैं इसकी, जैसे कि वो कभी मीटिंग होती है तो उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौन कौन से देश हैं? अजरबैजान हो गया आपका, तुर्की है, नेपाल है, श्रीलंका है, आर्मेनिया और कंबोडिया। ये ऐसे देश हैं जो सदस्य देश ना होते हुए भी क्या करते हैं, इसकी बैठक में जब भी एससीओ का सम्मेलन होता है तो ये देश भी पार्टिसिपेट करते हैं, यानी ये वार्ता साझेदारी देश हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वार्ता साझेदारी देश कौन कौन से हैं, तो अजरबैजान, तुर्की, नेपाल, श्रीलंका, आर्मेनिया एवं कंबोडिया। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे वो सारे के सारे फैक्ट नोट किए गए हैं, आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दिया जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो आई होप आपको ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का जो वीडियो है वो आपका टॉपिक एससीओ है, कोई क्लियर हुआ या इसमें कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।